मैम स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल सौम्या, आप स्टार्ट कर सकती हैं ना पीपीटी। Good afternoon, ma'am, and all my dear friends. Today, I, Soumya Sahu, is going to present a PowerPoint presentation on Paper 2, Sociological Perspective of Education, and my topic is Inclusive Education. Now, first we talk about what is inclusive education. Inclusive education is a new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones within the same roof. It brings all students together in one classroom and community, regardless of their strength or weakness in any area, and seeks to maximize the potential of all students. It is one of the most effective ways in which to promote an inclusive and tolerant society. इंक्लूसिव एजुकेशन शिक्षा का एक नया अप्रोच है जिसमें कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं और जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें साथ में एक छत के नीचे पढ़ाने की नई शिक्षा प्रणाली लाई गई। इसमें स्टूडेंट्स को एक साथ बैठ के पढ़ाने का नया जरिया प्रदान किया गया और इससे कि हम लोग बच्चों के जो पोटेंशियल्स हैं उनको हम लोग बढ़ा सकेंगे और जो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनको हम लोग देख सकेंगे। दिस प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन हैज हिस्टोरिकल रूट्स इन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट। ये प्रिंसिपल हमें कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स से मिला। Now, what is the meaning of inclusive education? Inclusive education is defined as a learning environment that promotes the full personal, academic, and professional development of all learners, irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual preference, learning styles, and language. समावेशी शिक्षा को एक सीखने के माहौल के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कास्ट, कलर, जेंडर, डिसेबिलिटी के बावजूद सभी बच्चों के पूर्ण व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, एकेडमिक, शैक्षणिक एंड व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है। नाउ definition of inclusive education. Here in 2005, UNESCO has given the definition of inclusive education. Inclusion, according to them, inclusion is a process of addressing and responding to the diversity of needs of all learners by increasing their participation in learning, cultures, and communities, and reducing within and from education. This process involves changes and modification in content approaches, structures, and strategies with a common vision which covers all children within the appropriate age range and a conviction that is the responsibility of the regular school system to educate all children. Here UNESCO said समावेश शिक्षा संस्कृतियों और समुदायों में उनकी भागीदारी को बढ़ाकर और शिक्षा के भीतर और उससे कम करके सभी बच्चों को जरूरतों को नीड्स को संबोधित करने और प्रक्रिया करने की एक प्रक्रिया है प्रोसेस है जिसमें कि इस क्रिया में सामग्री कंटेंट दृष्टिकोण अप्रोचेस संरचनाओं स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेटजीज की दृष्टि के साथ जो सभी बच्चों को उपयुक्त आयु सीमा के भीतर कवर करती हैं और एक दृढ़ विश्वास है कि सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए नियमित स्कूल प्लानिंग की जिम्मेदारी है। नाउ व्हाट इज द स्कोप इन 2004? ये विचार लाया गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन में किन किन बच्चों को इंक्लूड किया गया। अ वेल थॉट आउट इन inclusive education program has the potential to meet the diverse educational needs of all children. इनमें उन बच्चों को भी इंक्लूड किया गया जो शिक्षा से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, जैसे कि वर्किंग चिल्ड्रन, जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए शिक्षा लाई गई। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, जो चिल्ड्रन डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी शिक्षा के लिए नया
शिक्षा ये इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया। गर्ल्स लिविंग इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, चिल्ड्रन विद एचआईवी और एड्स एंड अदर क्रॉनिक इलनेस, children of migrant laborers, street children, and all other children in remote tribal area। बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन इस वजह से लाया गया कि जिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है और जो डिसेबल्ड हैं वो भी नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ एक ही स्कूल में पढ़ सके, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? एजुकेशन फॉर ऑल। पहला मेन ऑब्जेक्टिव यही था इंक्लूसिव एजुकेशन के कि शिक्षा सभी को मिले। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें राइट दिया है कि शिक्षा बच्चों का अधिकार है, तो इससे कि बच्चों के राइट्स भी प्रोटेक्ट होंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल, इसमें बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई करके उन्हें डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, इसमें हम लोग बच्चों का जो सोशल विकास है वो भी कर सकते हैं। टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, बच्चों को न्यू चैलेंजेस जो फ्यूचर में नए नए चुनौतियां आने वाली हैं उनके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, इसमें कि हम लोग भाईचारा का भी विकास कर सकते हैं। जैसे कि जो आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो डिसेबल चिल्ड्रन से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, मोस्टली नहीं करते, लेकिन कई जगह देखने को मिलता है कि करते हैं। इससे कि अगर बच्चे एक रूप सेम ही छत के नीचे पढ़ेंगे तो ऐसे उनके बीच में इंटरेक्शन भी होगा। टू इम्प्रूव 1757। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इससे कि हम लोग जो एजुकेशन है वो भी इम्प्रूव होगी। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट, बच्चों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, शिक्षा के सभी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबके लिए बराबर हो। स्कूल एडॉप्ट टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से स्कूलों को नई नई टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स फॉर ऑल चिल्ड्रन, जो भी शिक्षा के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी चिल्ड्रन को एक समान देने चाहिए। फिर द एजुकेशनल बेनिफिट्स फॉर ऑल चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स who are listened to and taken seriously, जो बच्चों के व्यूज हैं और जो बच्चों के व्यूज हैं उन्हें भी हमें सीरियसली लेना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट एंड आर अ सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एंड नॉट अ प्रॉब्लम, और जो बच्चों के बीच में डिफरेंसेस हैं वो हमारे लिए रिचनेस और डाइवर्सिटी का प्रतीक है। उसे हमें कभी भी लर्निंग के प्रोसेस में हिंड्रेंस नहीं कंसीडर करना चाहिए। नाउ इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज आर कॉन्स्टिट्यूशन गिवन दैट द एजुकेशन इज आर फंडामेंटल राइट। तो पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया। टू एनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज, और इससे बच्चे अपने फैमिलीज के साथ भी रहेंगे। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, इससे गुड सिटीजनशिप भी डेवलप्ड होगा। फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन, इससे हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन भी अचीव होगा। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी डेवलप्ड होगी। फॉर सोशल क्वालिटी, इससे सोशल डेवलपमेंट भी होगा। सेल्फ रिलिवेंट, बच्चे अपने आप में जो क्वालिटीज है उन्हें भी डेवलप कर सकेंगे। नाउ प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट आर द प्रोसेसेस? फर्स्ट, अवेयरनेस राइजिंग on the right to education for all children at local, regional and national level, इससे कि अवेयरनेस राइज होगा इन सभी लेवल पे, लोकल में, रीजनल में एंड नेशनल में। पेरेंट सपोर्ट टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन एजुकेशनल, सोशल एंड समटाइम्स मेडिकल नीड, पेरेंट्स को भी बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए सोशली, मेंटली एंड एजुकेशनली ऑल्सो। पॉलिसीज, डेवलपिंग इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी, रिवाइजिंग एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, जो पॉलिसीज एजुकेशन को लेकर हैं उनको हम लोगों को डेवलप करना चाहिए, और जो पॉलिसीज पहले के उन्हें थोड़ा सा चेंज करना है।
टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। टीचर्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए इन इंक्लूसिव मेथड में। एजुकेशन में स्पेशलाइज्ड टेक्निक और नई नई टेक्निक्स को अपनाना चाहिए फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद अ रेंज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड नीड्स। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन? फर्स्ट, इंटरेक्शन विद फैमिली। टीचर का इंटरेक्शन फैमिली से अच्छा होना चाहिए टू बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, और बच्चों की जो प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों से बोल दिया कि आज नहीं कल बताएंगे, उन्हें हमेशा उसके क्वेश्चन के आंसर के लिए तैयार रहना चाहिए। टू डेवलप न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज, और हम लोग को न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए। टू बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, और बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना भी टीचर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंट बन सके। टू बी एबल टू लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड्स, और और उनके जो पर्सनल नीड्स हैं उनको भी उन्हें देखना चाहिए। टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर हिडन टैलेंट्स, और टीचर्स को ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जिससे कि जो बच्चों के अंदर हिडन टैलेंट्स है वो टीचर्स किसी भी तरीके से उनके अंदर से निकाल सके। टू इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन द एबल बॉडी चिल्ड्रन, और बच्चों में जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उनको बाहर निकाल सके। नाउ व्हाट आर द इनिशिएटिव प्रोग्राम्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट? भारत की गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे इनिशिएटिव प्रोग्राम्स लेने चाहिए? फर्स्ट, लिए हैं द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च इन दिसंबर 1974, replaced by inclusive education of the disabled at secondary stage. Second, the district primary education program in 1994, the national policy on education 1986, the project integrated education for disabled launched in 1987, the Person with Disabilities Act 1995, the Sarv Shiksha Abhiyan 2000, Rehabilitation Council of India Act 1992 made a historic collaboration with National Council for Teacher Education on January 19, 2005. A comprehensive plan of action for children and youth with disabilities, making all school disable friendly by 2020 March 2005. ये सारे इनिशिएटिव प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं जिससे कि वो बच्चों के अंदर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके, इसलिए ये सारे मेजर्स अपनाए गए हैं। नाउ व्हाट आर द बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन से ऐसे बाधक हैं जो इसे रोकता है? फर्स्ट, नेगेटिव अप्रोच से हम लोग ये बोल सकते हैं जैसे कास्ट हो गया, क्रीड हो गया, इनसे भी बच्चे थोड़े से अलग रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें बताना चाहिए कि सब लोग एक ही हैं। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं जिससे कि बच्चों को पढ़ाना असंभव हो जाता है। लैक ऑफ फंड्स भी गवर्नमेंट इतना एजुकेशन में फंड्स नहीं देती है कि हम लोग एजुकेशन को बेहतर बना सके। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स की भी कमी है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर हर जगह आपको देखने को मिलेगा सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इमोशनल प्रॉब्लम, बच्चों का कुछ ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे कि बच्चे पढ़ नहीं पाते। एजुकेशनल प्रॉब्लम, और शिक्षा में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो हिंडर करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को। नाउ व्हाट आर द सजेशन to government? First, the government have to give the highest policy and budgetary priority to improve their education system, to enable them to improve their education system, to enable them to all children regardless of individual differences or difficulties. First, government को एजुकेशन में हाईएस्ट पॉलिसी और बजटरी, मतलब उनको ज़्यादा बजट पास करना चाहिए एजुकेशन में, लेकिन टुडे सिनेरियो एजुकेशन में सबसे कम बजट पास किया जाता है। टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, enrolling all children in regular school unless there are compelling reason for doing otherwise.
हम लोगों को सभी बच्चों के लिए एक प्रॉपर रेगुलर स्कूल ओपन करना चाहिए, ना कि हम लोगों को एक्सक्यूजेस देने चाहिए। टू इंक्लूड द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जब हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग, जब टीचर्स की ट्रेनिंग चलती है तो हम लोग को टीचर्स को डिसेबल्ड चिल्ड्रन को कैसे एजुकेशन दे, उसके लिए भी ट्रेन करना चाहिए। टू एसेस जनरल एजुकेशन सिस्टम फॉर द चिल्ड्रन। और एक सभी बच्चों के लिए एक जनरल एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। टू एक्सपेंड द कवरेज टू रीच द अनरीच पॉपुलेशन। और ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट अपनाए जिससे कि जिन पॉपुलेशन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही उन्हें भी कवर कर सके। नाउ व्हाट आर द रिफॉर्म्स इन कैरिकुलम? फर्स्ट, यूज ऑफ टीचिंग एड्स। हम लोगों को डिफरेंट टीचिंग एड्स यूज करने चाहिए इन कैरिकुलम। सिंपल कैरिकुलम को सिंपल रखना चाहिए। एडुकेट फैसिलिटीज। पार्टिसिपेशन इन गेम्स, बच्चों को गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। कोऑपरेटिव कैरिकुलम, और ऐसा कैरिकुलम का निर्माण करें जिसमें कि सभी लोग इंक्लूड हो सके। प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल, और बच्चों को रीडिंग मटेरियल भी देना चाहिए। पार्टिसिपेशन रीडिंग मटेरियल, और बच्चों को रीडिंग एक्टिविटी से पार्ट लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन को कैरिकुलर एक्टिविटीज, और हम लोगों को स्कूलों में को कैरिकुलर एक्टिविटीज को कराना चाहिए, जैसे गेम्स कराने चाहिए, जैसे एनुअल फंक्शंस हेल्ड कराने चाहिए, जिससे कि बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे तो जिनसे कि उनका माइंड बढ़ेगा। मल्टी लेवल एंड फ्लेक्सिबल कैरिकुलम, और कैरिकुलम को मल्टी लेवल के हिसाब से बना, और कैरिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नाउ डिजाइन ऑफ क्लासरूम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्लासरूम कैसा होना चाहिए। साइज ऑफ क्लास, मोस्टली क्लास में 25 to 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए इन इंक्लूसिव एजुकेशन। टीचिंग एड्स, टीचर्स टीचिंग एड्स यूज करें बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे कि हो गया मॉडल्स, हो गए चार्ट पेपर्स, हो गए, उन्हें उससे समझाने। रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, और टाइम को भी बेसिकली ध्यान रख के टाइम एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए बच्चों के लिए। अरेंजमेंट ऑफ लाइट, प्रॉपर लाइट्स का अरेंजमेंट होना चाहिए। अटेंशन टू फिजिकल नीड्स, और जो भी बच्चों को फिजिकली जो चीज़ें चाहिए उनको भी ध्यान देना चाहिए। स्पेशल अटेंशन टू डिसेबल चिल्ड्रन, और जो डिसेबल चिल्ड्रन है उन पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए। नाउ व्हाट आर द सपोर्टिव सर्विसेज? फर्स्ट, guidance and counseling. Second, physician. Third, therapist. Fourth, psychologist. Fifth, supportive services of or by parents, teachers, special teachers, and community. There are some other supportive services in inclusive education: nurses, assistive technology, alternative materials, teaching aid, special provision for assessment, etc. Now, what are the merits of inclusive education? First, inclusive education protects children right. बच्चों को शिक्षा देना एक उनका राइट, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका एक राइट है। इस इंक्लूसिव एजुकेशन के कारण उनका ये राइट प्रोटेक्ट होता है। चिल्ड्रन ऑफ ऑल क्लासेस एंड टाइप्स स्टडी टुगेदर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, सो ऑल टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्शन आर एरेडिकेटेड अमंग देम। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चे एक छत के नीचे पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, क्रीड के हों, और मेल हो या फीमेल हो या डिसेबल्ड हो, जिसके कि उनके अंदर भाईचारे की भावना डेवलप होती है और इनके बीच अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स होंगे वो भी दूर होंगे। चिल्ड्रन ऑफ ऑल क्लासेस स्टडी टुगेदर, दे हैव इक्वल इंटरेक्शन अमंग देम एंड दे फील एन इक्वल सोशल स्टेटस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, when all children study and interact together, even disabled children don't feel they're handicapped and they get an opportunity to manifest their talent, latent talent। और जो डिसेबल चिल्ड्रन है वो भी उन नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ पढ़कर उन्हें भी फ्रीली महसूस होगा कि वो हैंडीकैप नहीं है और वो भी अपने जो हिडन टैलेंट है वो भी शो कर सकेंगे। स्टडिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर and living together help children to understand one another and they are able to adjust with one another। बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, काम करेंगे और रहेंगे साथ में तो बच्चों एक दूसरे को समझेंगे और
और जल्दी से एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे. Now, what are the demerits of inclusive education? First, this educational system requires resources and resource teachers to extent which can be supplied with a great difficulty. It is almost impossible for our government at present. इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ाने के लिए पहले तो रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्स टीचर चाहिए, लेकिन इन टुडे सिनेरियो ऐसा इम्पॉसिबल है. अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती है, बट दे आर नॉट डूइंग दैट. पहली बात तो बजट ही इस एजुकेशन में इतना कम है कि कोई कुछ करे तो क्या करे. नाउ सेकेंडली, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर एंड रिसोर्स टीचर अंडर दिस एजुकेशनल सिस्टम. और ये भी यहाँ एक हिंडर ये भी है कि कैसे टीचर्स और जो रिसोर्स टीचर उनके बीच में कैसे एक education coordination developed ho. Third, coordination is needed among teacher, resource teacher, guardians and committee for its provision, which is a difficult task. यहाँ पर टीचर्स, जो रिसोर्स टीचर और जो गार्जियन, उनके बीच में भी कैसे कोऑर्डिनेशन हो वो भी बहुत डिफिकल्ट है. इन प्रैक्टिस इम्पेयर चिल्ड्रन डोंट गेट एनी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन एंड हेल्प. और प्रैक्टिकली जो इम्पेयर चिल्ड्रन होते हैं उन्हें किसी भी का इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन और हेल्प नहीं मिल पाती है. इट इज फार फ्रॉम टू थिंक दैट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन लर्न बेटर इन इंक्लूसिव स्कूल्स एज कंपेयर विद स्पेशल स्कूल. ये भी सच है, अगर जो डिसेबल चिल्ड्रन है वो अगर नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ पढ़ेंगे तो उनका मेंटली विकास ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू स्पेशल स्कूल. Now, conclusion. Inclusive education responding to special needs will thus have positive returns for all people, all children and young people of the world, with their individual strengths and weakness, with their hopes and expectation have the right to education. सभी बच्चों को एजुकेशन उनका राइट है, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, लेकिन उन्हें पढ़ना उनका राइट है. तो हमें उनके लिए इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी लाई गई. इट इज नॉट आवर एजुकेशन सिस्टम दैट हैव अ राइट और टू अ सर्टेन टाइप ऑफ चिल्ड्रन, देयरफॉर इट इज अ स्कूल सिस्टम ऑफ अ कंट्री दैट मस्ट बी एडजस्टेड टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल इट्स चिल्ड्रन. These are my references from where I make this presentation. Now, thank you. Thank you, ma'am. Ma'am.